जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए कुछ वास्तु टिप्स, कुछ उपाय और टोटके लेकर आती हूँ। आज का मैं एक ऐसा वास्तु टिप्स लेके आई हूँ कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर होती है उसे जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। क्या आप नहीं चाहते कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर भी कृपा दृष्टि करे, आपके घर में भी धन दौलत की कोई कमी ना हो, घर में सुख शांति सुकून हमेशा बना रहे? जानना चाहते हैं ना? तो आज का जो टिप्स है इसी पर आधारित है। तो आप जानते हैं कि हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी के मुताबिक भी यही है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा वास्तु टिप्स है। सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, मगर हाँ, कुछ गलतियां कर लेने की वजह से हमें उसका सही फल नहीं मिलता, हमें सही फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर वास नहीं करती, आती तो है मगर स्थिर वास नहीं हो पाता, बरकत नहीं हो पाती। तो हमें वो गलतियां नहीं करनी है। उस गलती को ध्यान में रखते हुए हमें वो कार्य ऐसा नहीं करना जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में वास ना करें। तो आप सभी जानते हैं श्रीयंत्र को हम माता लक्ष्मी का ही एक रूप मानते हैं और उसकी पूजा पाठ आराधना करने से, अपने घर में श्रीयंत्र की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हमारे घर में वास करती है, ये सभी जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। लेकिन श्रीयंत्र की पूजा में कुछ खास नियमों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। वो नियम का पालन नहीं करने से हमें उसका फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि जो हम गलतियां करते हैं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर यंत्र की आकृति, जो उसकी आकृति है, रूप रंग है, उस पे अंकित जो चिन्ह होते हैं, अंकों का एक विशेष महत्व होता है। ऐसे नहीं किसी भी अंक को आपने लिख दिया और बस वो श्री यंत्र बन गया, नहीं, हर एक अंक का अपना महत्व होता है। इसलिए आप जब भी यंत्र खरीदे ना, तो इस बात की पुष्टि अच्छे से कर ले, ध्यान से देख ले कि आपने जो लिया है उस पे सही अंक लिखे हैं या नहीं। ठीक है, अच्छे से उसे देख के फिर आप उसे ले, तभी आपको उसका फल मिलेगा। और यदि घर में श्रीयंत्र की स्थापना कर रहे हैं तो इसे भी अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करें और नियम से रोजाना अन्य देवी देवताओं के साथ भी इस यंत्र की पूजा करनी। ये नहीं कि आपने उठा के एक साइड कोने में कहीं रख दिया और बस आप उसकी पूजा पाठ नहीं करते। आपने डेली जैसे अपने इष्ट देवों की पूजा करते हैं, आपने वैसे ही श्रीयंत्र की भी पूजा रोज डेली करनी होती है। खास तौर पर शुक्रवार के दिन तो अवश्य माता लक्ष्मी के साथ में श्रीयंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो सके। श्रीयंत्र की पूजा के साथ नियमित रूप से जब भी आप श्रीयंत्र की पूजा कर रहे हैं कि आज कुछ स्पेशल दिन है या माता लक्ष्मी का दिन है, या आप शुक्रवार के दिन अगर पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, तो आपने श्रीयंत्र की पूजा करनी है। और हो सके तो आप श्रीयंत्र की पूजा करते समय माता लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। वह मंत्र इस तरह से, श्री महालक्ष्मी नमः। बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा सा ये मंत्र है। आप ये मंत्र 108 बार बोलकर जाप करें और आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी या धन से संबंधी परेशानी वो सारी दूर हो जाएगी, आपके कारोबार में बरकत होगी। और एक विशेष टिप्स जो मैं आपको खास तौर से बताना चाहती हूँ कि आपने श्रीयंत्र की स्थापना कैसे करनी होती है, आपने उसे कैसे सिद्ध करना होता है। तो आप ध्यान से सुनिए। श्रीयंत्र को स्थापित करने के लिए किसी भी ज्योतिष से या किसी भी विद्वान से, किसी भी पंडित से आप शुभ मुहूर्त को पता कर लीजिए। जब आप श्रीयंत्र लाए हैं तो आप स्थापना करने जा रहे हैं, आपने शुभ मुहूर्त की जानकारी ले लेनी है कि आपने इस दिन ये शुभ मुहूर्त है और आपने श्रीयंत्र की स्थापना करनी है। इसके बाद आप उस मुहूर्त वाले दिन जल्दी उठ के स्नान आदि करने के बाद घर को स्वच्छ कर लीजिए और साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए, जो नॉर्मली फूल माला या इत्र और आप मिठाइयाँ या किसी मतलब जोत आदि के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है डेली पूजा के लिए, आप वैसा सब कुछ ले लीजिए। और ईशान कोण दिशा में आप बैठ जाइए, आसन लेके अवश्य बैठिएगा। और उसके बाद आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर थोड़े से चावल की ढेरी रखिए, इसलिए कि माँ लक्ष्मी को जो आसन दिया जाता है वो चावल की ढेरी होती है। ये ध्यान रखिए, जब हम चावल की ढेरी पे माता लक्ष्मी को विराजित करते तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो श्रीयंत्र को आपने लाल कपड़े पे चावल की ढेरी बना के उस पे रखना है। उसके बाद आप उसकी
मतलब कि पंचामृत से स्नान कराइए। कराने के बाद आप उस चावल की ढेरी पे आसन पे श्रीयंत्र को रख के फूल धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके उसे सिद्ध कीजिए। मंत्र का जाप कीजिए। जब आपका श्रीयंत्र आप हिमंत्रित हो जाए तब आप उसे अपने व्यापार स्थान पे, जहाँ पे आप कारोबार करते हैं, अपने दुकान पे, अपने ऑफिस पे लगा लीजिए, या तो आप अपने मंदिर में ही रख लीजिए और डेली उसकी पूजा कीजिए। अगर आप दुकान में रखते हैं तो दुकान पे भी आप डेली उसे धूप बत्ती अवश्य दिखाएं, जोत अवश्य दिखाएं। इस तरह से करने से आपको श्रीयंत्र का अच्छा फल मिलेगा। आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानियां वे सारी दूर हो जाएगी। आप ऐसा करके देखिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊँगी इसी तरह के टिप्स और उपाय लेके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।